आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बरवा कला गांव की यह कहानी सिर्फ एक बेबस मां की नहीं, बल्कि भूख से लड़ते 5 मासूम बच्चों की है। ये संगीता देवी का परिवार है। 9 महीने पहले पति की मौत ने इस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए घर के बर्तन तक बिक गए, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सकी। अब 5 बच्चों और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। घर में राशन कार्ड तक नहीं। बच्चे पड़ोसियों से मांग कर लाते तो चूल्हा जलता। कई दिन पूरा परिवार भूखा सो जाता था। टपकती हुई छत के नीचे कीचड़ भरी जमीन पर 7 लोगों का जीवन सिसक रहा था। लेकिन जब एक मां की सिसकियां हर दरवाजे से टकराकर लौट आती हैं, तब परमात्मा का दरवाजा खुलता है। इस परिवार के लिए वो दरवाजा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार को सिर्फ राशन नहीं मिला, बल्कि बच्चों के हाथ में कलम, किताबें और स्कूल की ड्रेस आई। जो बर्तन पति के इलाज में बिक गए थे, वो आज फिर से इस रसोई में लौट आए हैं। इस मुहिम ने सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाई, बल्कि इस परिवार की आंखों में जीने की उम्मीद भी जगाई है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज मानवता का बेमिसाल मुहिम, मैं बात कर रहा हूं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की। और आज ये अन्नपूर्णा मुहिम पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड के बरवा कला गांव पहुंची है। आज इस गांव में एक परिवार को इस मुहिम के तहत मदद दी जाएगी। वो उस परिवार के बारे में हमको बताना चाहेंगे। उस परिवार में एक महिला है, उनके 4-5 बच्चे हैं। करीब 1 साल पहले उनकी पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके हालात, उनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। मैं सारी परिस्थिति को आपसे अवगत कराऊंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे ये मुहिम उस परिवार के जीवन को बदलने का काम करती है, क्या उनके जीवन में बदलाव आता है। ये सारी स्थिति को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो ये दिख रहा है जो घर, ये उसी परिवार का घर है जहाँ पे आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के द्वारा मदद दी जानी है। चलिए मैं आपको सारे घर के परिस्थिति को भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस अभी एक कमरा बना हुआ है और ऊपर से करकट डला हुआ है। छत नहीं बना है सीमेंट का, मात्र एक करकट से ढका हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, ये जो खिड़की है ये पैक कर दिया गया है। चलिए हम आपको अंदर के दृश्य भी दिखाते हैं, ये परिवार कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर पा रहा है। घर का ये आगे का हिस्सा है जो देख पा रहे होंगे, एक फूस का बना हुआ दीवार, समझिए इसको टाटी बोलते हैं बिहार के भाषा में, जिससे ढका हुआ है। और ये मुख्य गेट है, इसी के सहारे जो है ये बंद कर दिया जाता है। और बाकी घर की परिस्थिति है, देख पा रहे होंगे इधर फूस का बना हुआ झोपड़ी बना हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। परिस्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। पीछे देख पा रहे होंगे एक कमरे का घर है, ये सीढ़ी के थ्रू जो है ऊपर जाता है। सीढ़ी भी देख पा रहे होंगे टूट चुका है, ईंटें जो है अलग हो चुकी है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे घर के अभी बाहर में हम खड़े हैं और दूसरे तरफ दाहिनी ओर देख रहे हैं एक चापाकल लगी हुई है, दूसरे साइड जो है जलावन रखा हुआ है। और ये जो घर है जो अभी अधूरा पड़ा है, बना नहीं पाए हैं। इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई, जिसके कारण ये मकान भी अधूरा रह गया, बन नहीं पाया। नीचे देख पा रहे होंगे पानी का निकास नहीं है, पानी बाहर निकलने का जगह नहीं है, जिसके कारण यहीं पे जो है पानी का जल जमा हो जा रहा है। चापाकल आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अभी हम कमरे में हैं और ये कमरा लगभग 10 बाई 15 का बना हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे इस कमरे का जो दरवाजा है टीन शेड का बना हुआ है, काफी कमजोर है। और स्थिति जो है देख पा रहे होंगे बिल्कुल अलग है, ये अच्छी तरह से जाम नहीं कर पाए हैं और बहुत ही कमजोर कह सकते हैं। ये टीन शेड का बना हुआ दरवाजा है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है जिस पे ये परिवार के यहीं खाना बनाते होंगे और सामने एक बना हुआ है सामान वगैरह रखने का और देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ खाने पीने की सामग्री रखी हुई है। दूसरे साइड एक ड्रम है, दाहिनी ओर हमारे 2 चौकी लगा हुआ है जहाँ पे ये परिवार अपना ये रहते हैं। दर्शकों, आपको हम दिखाना चाहेंगे इस घर में जो इस कमरे का जो छत है वो करकट का बना हुआ है और जिसका जो है स्थिति जो है ये बांस के सहारे सारे करकट को रखा गया है, बनाया गया है। बांस भी पूरी तरह से सड़ चुका है, करकट सही से लग नहीं पाया है जिसके कारण बारिश का पानी कमरे में गिरता है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे घर का जो स्थिति है, नीचे का जो फर्श है बिल्कुल जो है सीलन भरा हुआ है। ये जो परिवार है बता पा रहे हैं कि जब बारिश होता है तो नीचे जो है कीचड़ में तब्दील हो जाता है क्योंकि सारा पानी जो है घर के अंदर आ जाता है। चलिए हम कोशिश करेंगे इस परिवार से बात करने के लिए, कैसे ये परिवार इस घर में रह पा रहे हैं, कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर पा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें इस परिवार में 5 बच्चे हैं। ये इधर संगीता देवी हैं और इनकी एक सास है जो यहाँ पे हैं। ये सुन नहीं पाती हैं, इनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। टोटल 7 सदस्य ये 10 बाई 15 के कमरे में रहने पे मजबूर हैं। उस परिवार के सदस्यों से बात करने का प्रयास करूँगा। जी बहन जी, नमस्कार। जी, क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। संगीता देवी नाम हुआ। जी, आपके पति का क्या नाम हुआ? रमेश महतो। क्या हुआ था उनको और कैसे वो उनके साथ क्या हादसा हुआ था? किडनी खत्म हो गया है। किडनी खराब हो गया था उनको। कितने दिन पहले की बात है ये? 9 महीना हो गया, मतलब करीब 9 महीना पहले घटना हुई। इलाज के लिए क्या क्या आप लोग किए उसके लिए? चंदा सब बटुरात रहे, बर्तन उर्तन सब बेच के लागल तब ना बचली। मतलब गांव में चंदा किए, घर के बर्तन को भी बेचे जी, और उनके इलाज के लिए लगा दिए पर वो बच नहीं पाए। आज 9 महीना हो गया उनके गए हुए। जी, इस 9 महीने में आपका घर का खर्च कैसे चल पाता है? कैसे आप अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं? गाँव में के सब देते नीचे चाउर अब ना देनी चाहिए। बबी जाके ले आवत रही, कौन लेके आता है? बबी है जात रही बुलावत अच्छा, नीचे। ये बच्चा मतलब घर से मैंने कुछ लोगों से बाहर पड़ोसी से मांग चांग करके लाता है। मांग के ले आते मैंने पड़ोसी से मांग करके लाया तो कुछ खा पाते हैं आप जी। लोग? ऐसे में तो हर रोज खाना मिल पाता है आपको? जी, कबू रहला तो बना के खिया, ना रहला तो वही मांग के ले आके लोग के से खिया देने के हम वहीं रह जानी। मतलब हर रोज जो मांग के लाते हैं तो क्या हर रोज आप लोगों को खाना दे मिल जाता है? कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता होगा। जी, भूखे भी रहना पड़ता है। जी, 3 दिन पर चाउर ना रहला तो 3 दिन से मांग मांग के पैसा ले आए नहीं चाउर तो बनेला। ये बता रही हैं कि 3 दिन से इनके यहाँ खाना नहीं बना तो किसी पड़ोसी से मांग करके आज लाए हैं तो आज खाना बना पाए हैं। काफ़ी दयनीय और काफ़ी दुखद मतलब स्थिति है, आप समझ पा रहे होंगे। बहन जी, एक बात और बताइए, ये जो आपका घर है ये आपका अपना है ना? जी, और इसके अलावा और भी कहीं ज़मीन है आपका? नहीं, कोई ज़मीन नहीं है। ना, पेंशन वगैरह मिलता है? ना हमार ना मिलेला। आपको नहीं मिलता है पेंशन? ना, और राशन कार्ड? राशनो ना मिलेला हमके नहीं। अच्छा, राशन भी नहीं मिल पाता है। ना, तब तो बहुत मुश्किल होता होगा। मतलब कैसे बच्चों को आप खिला पिला पा रहे हैं? ऐसे सोचते रह जाता है कि कैसे शायद गुजर हो रहा है। मेरा जिंदगी कैसे चली कर रहता है देख लेते। दर दर की ठोकर खाते सुना माँ, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। जब आपको सामने सबसे बड़ा टेंशन रहता है, चिंता रहता है कि हम बच्चे को कैसे खिला पाएं। चलिए, इनके बच्चे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। पढ़ाई करती हो? हाँ, कहाँ जाती हो पढ़ने? ननकार में। सरकारी विद्यालय है। हाँ, खाना पीना में कोई दिक्कत होता है? कभी मांगने जाते हैं तो नहीं देता है तो सो जाते हैं। सारे भाई बहन भूखे सो जाते हो? हर रोज खाना मिल जाता है मांगने से? नहीं, कभी कभी नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। आपका नाम क्या हुआ? आचक। अचल। आपका नाम क्या हुआ? सिया। पढ़ते हो तुम? कहाँ जाते पढ़ने?
सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पहला पहला है। जी, आप यहाँ रहते हैं इस कमरे में, तो बारिश का पानी नीचे भी आता है, टपकता है क्या? जी है पर से पानी सब गिरल त सुते नीचे हमने सब गोड़ाने बटोर के बर्तन धरे नी सब लाइने से अच्छा, नीचे बर्तन लगाते हैं, ऊपर से पानी टपकता है। पर धरे नी ये आपके चौकी पे भी टपकता है। जी कैसे सो पाते होंगे फिर आप लोग? सब गोड़ा हमने बटोर के सुताए नी सब गोड़न के बैठ के रात बिताना पड़ता हो। जी यही जन बनावे नी सब का चैन हो जाला सारी पानी गिरला त गैस है मैंने भराता नहीं है साल भर हो गल भराता है। अच्छा, 1 साल हो गया गैस नहीं भरा पाए हैं, क्या कारण रहा नहीं भरा पाया? पैसा ना होता है उसे। अच्छा, पैसे की तंगी की वजह से गैस नहीं भरा पा रहे हैं। पहले खाना आप यहीं बनाते थे? जैसे कि आप इस कमरे में सोते हैं तो खाना इसी कमरे में बना पाते हैं? जी पहले से बनाता है पानी होने रहा तो पानी हो गल वैसे एजा बनाए नहीं। अच्छा, बारिश होता है, बारिश के कारण आप यहाँ खाना बनाते हैं। पहले कहाँ खाना बनाते थे? उन्हें मड़ई में बनावत रहनी। अच्छा, बाहर में? जी बारिश के चलते आप घर में बनाते हैं। जी दर्शकों, अभी आप जो ये झोपड़ी देख रहे हैं, अभी जो बहन जी बता रही थी कि घर के बाहर खाना बनाते, इसी झोपड़ी में वो खाना बनाती थी। पर बारिश की वजह से आप देख पा रहे हैं ये चूल्हे की हालत क्या है, सारे ज़मीन जो है गीली है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता था खाना बनाना, तो उसी कमरे में खाना बनाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि छोटा सा कमरा है, उसमें सोना भी है और उसी में खाना भी बनाना है, और पूरा छत जो है करकट का बना हुआ वो भी टपकता है। सोच सकते हैं कि वो परिवार किस स्थिति में अपने जीवन को संघर्ष कर रहे होंगे, अपने जीवन को बिता रहे होंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार आपका। जी सत साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं इसी गांव के रहने वाले इसी हैं। गांव के रहने वाले जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, इस परिवार के आप इस घर तक आप पहुँचे हैं, आप इस मुहिम के तहत इस परिवार के मतलब कैसे मदद कर पाएंगे? क्या क्या इनको मदद करेंगे? जी गुरुजी के आदेशानुसार जो भी सामग्री गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि जो उस लायक परिवार है उसको हमेशा के लिए सारी व्यवस्थाएं दी जाए। तो इस मुहिम जो ये गुरुजी चलाए हुए हैं, इस मुहिम के तहत हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पहले हम आए और किसी गांव वाले बताए कि ये परिवार असहाय है। यहाँ से आकर के हमने सर्वे किया, फिर आगे गुरुजी के आदेशानुसार इस सर्वे को हम आगे भेजे और वहाँ से जांच हुआ। उसके बाद आदेश आया कि उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाए। तो आज गुरुजी के आदेशानुसार सभी सामग्री लेकर के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो पहले आप इस परिवार का सर्वे किए जी। और इसका रिपोर्ट जो है अपने संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, और आज आपने राहत सामग्री लेकर पहुँचा है। गुरुजी के आदेशानुसार पूरी टीम, जिनको गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि आपको सारी व्यवस्था यहाँ देखनी है, करनी है, वो सारी टीम आज यहाँ पे पहुंची हुई है और ये सारा सामान उनको दिया जा रहा है, राहत सामग्री। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस परिवार को क्या क्या वो देने वाले हैं और कैसे इस परिवार का आप जीवन बदलने वाले हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप आज बरवा कला गाँव पहुँचे हैं, आज इस परिवार को मदद करने वाले हैं, क्या क्या आप इस परिवार को मदद करेंगे सर? सर, सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, मेरा नाम नागेंद्र दास है। और आज हम लोग जो है इस बरवा कला गांव में स्वर्गीय रमेश महतो जी जो हैं, उनकी यहाँ पे पत्नी, उनके घर की मुखिया संगीता देवी जी हैं। लगभग 1 साल पहले जो है रमेश महतो जी का निधन हो गया था और 5 बच्चे हैं इनके परिवार में, और एक खुद संगीता देवी जी हैं और एक इनकी सासू माँ जी हैं। तो इस परिवार की कंडीशन हमने देखी, बहुत ही दयनीय कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, गुरु जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो रोटी की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए किया है, कपड़े का भी व्यवस्था किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार के लिए, शिक्षा का भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजा है। छोटी बच्ची है जो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती है, उनके लिए स्लेट लाए हैं, 6 पीस कटर है और 6 पीस रबड़ है। इसके बाद 39 क्वांटिटी में 29 कॉपियाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे नोटबुक हैं 39 जो है आप यहाँ देखेंगे कॉपियाँ रखी हुई हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये स्लेट के लिए चौक है सर। इसके बाद इधर 2 पीस जो है 2 डब्बे पेंसिल के हैं, बढ़िया कंपनी के, डोम्स कंपनी के। डोम्स कंपनी के? जी, डोम्स कंपनी के पेंसिल हैं। और इसके बाद जो है आप इधर ये पेन का एक पैकेट देखेंगे,
इसके बाद 3 जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप देखेंगे बच्चों के लिए, 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिएंगे आप 1 किलो जो है कपड़े धोने का साबुन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। एक 4 पीस जो है नहाने के लिए साबुन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद इधर देखेंगे 1 किलो टाटा नमक है सर। जीरा की पैकिंग आप देखेंगे, 1 किलो पीली मूंग दाल आप देखेंगे यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद हरी मूंग दाल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। चना दाल 1 किलो जो है भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। काले चने हैं 1 किलो। लाल मिर्च की पैकिंग है और A1 क्वालिटी का जो सर्फ एक्सल जो है 1 किलो जो है कपड़ा धोने का जो है यहाँ पर सर्फ एक्सल सर्फ भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। टाटा गोल्ड की जो है ये पैकिंग है। और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए जो है बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो ये सूखा दूध अमूल कंपनी का अच्छी क्वालिटी में 1 किलो जो है दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है। उसके बाद अचार दिया गया है 1 किलो। उसके बाद धनिया पाउडर का पैकिंग है 2 पैकेट जो है MDH का हल्दी दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे चीनी है 4 किलो चीनी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 5 किलो जो है आलू दिया गया है और 5 किलो प्याज दिया गया है और 15 किलो जो है बढ़िया क्वालिटी का चावल दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और इधर आप आटा देखेंगे 3 पैकिंग है 5-5 केजी की, ये 15 किलो आटा दिया गया है। इसके साथ साथ और भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार के लिए भेजा है। महाराज जी ने शिक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो बच्चे हैं वो पढ़े भी लिखे भी आगे भी बढ़े, तो शिक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए गरीबी के कारण जो है इनके पास कॉपी कलम भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, है ना। मूलभूत आवश्यकताएं जो पढ़ने के लिए जो है ड्रेस वगैरह भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी ने ड्रेस भी बच्चों के लिए भेजी। सबसे पहले आप दिखाऊंगा मैं आपको, ये जो है बैग है, अच्छा स्कूल बैग बढ़िया क्वालिटी के दिए गए हैं। ये 2 और 2 4 स्कूल बैग जो है दिए गए हैं। इसके बाद इधर देखेंगे 4 बच्चे जो इनके स्कूल में जाते हैं, तो चारों बच्चों के लिए जो है ये स्कूल के लिए जो है जूते, स्कूल के जूते हैं और साथ में जुराब हैं, 2-2 सेट जुराब हैं हर एक, मतलब टोटल 8 जुराबें हो गई और 4 जो है स्कूल के जूते हो गए। ये 4 जोड़ी जूते भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद इधर वस्त्र में आप देखेंगे 5 बच्चे हैं इनके, 2 तो बेटा है 3 बेटियां हैं, तो 5 बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने वस्त्र भिजवाया है इनके लिए। 2-2 सेट सभी बच्चों के लिए कपड़े हैं। ये देखेंगे आप, ये बच्चों के लिए जो है कपड़े दिए गए हैं। इधर आप देखेंगे तो 2-2 सेट सभी बच्चों के लिए जो है, यहाँ पर इधर आप देखेंगे 2-2 सेट सभी बच्चों के लिए जो है 2-2 सेट ये जो है कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाए हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे इन्होंने बताया था कि चकला बेलन की भी समस्या है हमारे घर पे, तो ये जो है चकला बेलन, नया चकला बेलन जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। 3 डब्बे हैं ये छोटे छोटे मसाला रखने के लिए। बारिश की वजह से जो है सब सामान बिखरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि बढ़िया क्वालिटी का जो है डब्बा भी दिया गया। इसमें जो है कोई सीलन नहीं होगा और कुल मिलाकर के जो है इसके अंदर सुरक्षित रखा पाएगा सारा सामान। सकती है, इसके अंदर आटा रख सकती हैं, इनके अंदर जो है दाल वगैरह जो है रख सकती हैं। इसके बाद इधर आप एक देखेंगे ये जो पात्र है स्टील का बड़ा सा पात्र है, इसमें जो है चावल रख सकती हैं। बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत हैवी है, इसमें स्टील का बर्तन है, इसमें चावल रख सकती हैं। इसके बाद आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा, यह जो आप देख रहे हैं ना चूल्हा जो आप इधर देख रहे हैं, ये चूल्हा इसलिए रखा गया है यहाँ पर क्योंकि इनके पास जो है चूल्हा और सिलेंडर तो था, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया संगीता देवी जी ने कि 1 वर्ष से जो है सिलेंडर नहीं भरवा पाई थी, पैसे की कमी के कारण। आपको पता ही है इनके पति गुजर गए, उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, तो इस कारण से नहीं भरवा पा रही थी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सील्ड पैक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इनको सिलेंडर भर के दिया गया है। और ये चूल्हा चल नहीं पा रहा था सर, 1 साल से जो है सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रही थी, चूल्हा चल भी नहीं पा रहा था, तो देखा ही गया कि भाई चूल्हा जल नहीं रहा है, रिपेयर करवाया गया इसको, मतलब इसको अच्छा मतलब रखा खराब हो गया, इसके बाद आप लोग रिपेयर भी करवाए हैं, सारे जाम हो गया ये। इसके बाद देखिए आप रिपेयर करवा के जो है हाथ रिपेयर करवा के इसको लाया गया है और बिल्कुल जो है सुरक्षित है ये। और इसके बाद इधर आप देखेंगे गिलास, यहाँ पर 4 पीस गिलास दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से।
2 थालियों की मांग की थी, लेकिन यहाँ पे जो है 4 पीस जो है थाली बढ़िया क्वालिटी में, हैवी वजन है इनका, स्टील की जो है थाली भी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। एक ये सिलेंडर के लिए, चूल्हे के लिए लाइटर भी जो है दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे एक स्टील की बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो है बाल्टी भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। इसके बाद आप इधर देखेंगे सर, बारिश का समय है, मच्छर भी लगते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किस प्रकार से एक छोटा सा कमरा है, किस प्रकार से उसमें रह पाते होंगे। तो इसके लिए जो है डबल बेड की जो है बड़े साइज में मच्छरदानी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है इस परिवार के लिए। एक ये है और एक और है, दो मतलब मच्छरदानी भिजवाया, एक सिंगल बेड में और जो है एक डबल बेड में। तो 2 मच्छरदानी लेकर के आए हैं इनके लिए। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये कंबल जो है, कंबल भी दिया गया है। इसके बाद ये जो है बेड शीट चद्दर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। जो संगीता देवी जी की जो सासू माँ है, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 सेट साड़ी का पूरा सेट दिया गया है, वस्त्र दिए गए हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे जो घर की मुखिया है संगीता देवी जी, इनको भी जो है साड़ी का जो है 2 सेट साड़ी का दिया गया वस्त्र। इसके बाद जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, बच्चों के पास स्कूल ड्रेस नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है। ये देखेंगे आप 4 बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए जो देखेंगे आप 2-2 जोड़ी जो है स्कूल ड्रेस, 2-2 जोड़ी यहाँ पर जो है स्कूल ड्रेस संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन सभी बच्चों को दिया गया है स्कूल जाने के लिए। और इसके अलावा यदि सर्दी का समय आएगा उस समय भी भाई ठंड के कपड़े भी चाहिए। दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं, गरीब परिवार है, तो कहाँ से लेके आ पाएंगे, बच्चे जाड़े में जाड़ा लग जाएगा, ठंड लग जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि आने वाले समय में जो है इनको स्कूल के लिए स्वेटर, जर्सी, जो भी वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिस भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, वो सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दिया जाएगा। सर आप इस परिवार तक पहुंचे, आपने देखा होगा यहाँ पे एक छोटी बच्ची है इनकी, वो घर के बाहर जा करके भीख मांग करके ला कर खाना खा रही थी जी। कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं मिलता था तो भूखे भी सो जाना पड़ता था जी। अब उनके जीवन में उन्हें भीख मांगने की नौबत, उनके सारे दुखों का जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने हरने का काम किया है। सर बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि 5 बच्चे हैं और 2 एक माता है बूढ़ी, ये काम भी नहीं कर सकती हैं, वृद्धावस्था में है। खुद संगीता देवी जी जो हैं, इनका कहना है कि हम जो है सीजनली काम हमको मिलता है, रुपया सोया सीजनली मिला काम किए तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, वही 100-150 रुपया प्रतिदिन का, उससे कितना गुजारा चल पाएगा। 5-5 बच्चे हैं और भी आवश्यकताएं होती हैं सर। तो इस प्रकार से अब इस परिवार को जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चिंताएं मुक्त कर दी है, सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब इन बच्चों को भीख नहीं मांगना पड़ेगा सर, बाहर मांगने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल नौबत नहीं आएगी सर, मांग के नहीं खाना पड़ेगा। महाराज जी का यही तो मिशन है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपने भक्तों से सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवा करके जो रिपोर्ट होती है सतलोक आश्रम तक जाती है, उसके बाद गुरु जी आदेश करते हैं। इसी तरह से हमारे गुरुदेव जी के सेवादार भी यहाँ आए थे, ये सर्वे गुरु जी के पास गया था, गुरु जी ने तत्क्षण आदेश दिया कि जाकर तुरंत उस दुखियारी की मदद करो। तो इस कड़ी में हम लोग इस गांव में यहाँ पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और अब इस परिवार को कोई भी दुख का, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जीवन को यापन करने के लिए, जीने के लिए, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये दिया जाएगा। सर ये परिवार काफी निर्धन है, आप भी देखे और मैं भी देख पा रहा हूँ। ऐसे में ये जो आप राहत सामग्री दिए हैं, ये कितने दिनों तक चलेगी और क्या आगे भी इसको आप मदद रख कर पाएंगे? जी बिल्कुल, निरंतर मदद करते रहेंगे। गुरु जी का आदेश है, जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है। आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है इनकी, घर भी आपने देखा टपक रहा है। तो जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निरंतर ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। कैसे दे पाएंगे सर? आप अगर मान लीजिए कोई सामान खत्म हो गया, मान लीजिए आटा समाप्त हो गया, तो आपको कैसे पता चल पाएगा? सर इसके लिए ना एक सतलोक आश्रम का कार्ड है हमारे गुरुदेव जी का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे आप, ये सतलोक आश्रम का कार्ड है, इसको आप देख रहे होंगे। ये कार्ड मैं संगीता बहन जी को दूंगा और जो है सामान खत्म होने से मात्र 2 दिन पहले ये हमें इस नंबर पे, नजदीकी सेवादारों के भी नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे सूचित करेंगी
और इसके बाद जो है इनको तुरंत सामग्री जो है समय से पहुंचा दी जाएगी। मैं इनको कार्ड ये दे रहा हूँ, ये आप कार्ड रख लीजिए बहन जी। ये कार्ड इनको दिया जा रहा है। सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले आप हमें सूचित करेंगे, हमारे गुरुजी के सेवादार हम सभी आकर के समय से आपको सामान पहुंचा देंगे। अब इस परिवार का चिंता जो है बिल्कुल समाप्त है। बिल्कुल, अब देखिए ना, महाराज जी ने सारी तो व्यवस्था कर दी इनके लिए, खाने के लिए व्यवस्था कर दिया। जो बच्चे खा नहीं पा रहे थे, भीख मांग के खाना पड़ रहा था, समाज मदद करता है। कितने दिन कौन मदद करता है सर, कितने दिन तक आखिर? मतलब कुल मिला के कहा जाए तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये गुरुजी की आज से बेटी हो गई हैं, और आज से पूरा जो परिवार है ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का हो गया है। सर आपने देखा घर की स्थिति भी बहुत खराब है, जी। पानी टपकता है, करकट का बना हुआ एकमात्र एक कमरा है जिसमें 5-6 लोग सदस्य रहते हैं। जमीन का अपनी स्थिति देखें, जी काफी स्थिति खराब है, नीचे गीली जमीन है। जी। क्या आप इस परिवार के लिए मकान की भी व्यवस्था करेंगे, जैसा कि अभी लिखा हुआ है लाइन में? जी, गुरुजी का यही तो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। गुरुजी ने रोटी की व्यवस्था कर दी इनके लिए, कपड़ा की भी व्यवस्था कर दी, वस्त्र पहनने के लिए, शिक्षा की भी बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। और इसके बाद जो है मकान की जहाँ तक बात है सर, ये लगभग 10 बाई 15 का एक रूम में जो है रहते हैं। ऊपर करकट डला हुआ है, और बारिश के मौसम में इसमें भी सभी पानी टपकता है। तो रात को बारिश आ गई तो किस तरह से बच्चे सोते होंगे रात को। इसके बाद इधर आप देखेंगे, लगभग ये जो आप सारा देख रहे हैं इन्हीं की ज़मीन में है, इनका अपना ज़मीन है, निजी ज़मीन है। और इसकी स्थिति भी हमने देखी। ये सारी स्थिति गुरुजी के पास सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा बताई जाएगी। गुरुजी का आदेश मिलेगा, गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी, तो इनका जो है मकान भी जो है बना करके दिया जाएगा सर। सर एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। आप इस परिवार के सारे स्थिति को आपने देखा। जी। अभी मुझे पता चला कि इस परिवार का जो मुखिया है संगीता देवी, उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, वो इलाज नहीं करा पा रही हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या सर उनके इलाज के लिए भी आप लोग व्यवस्था करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले, मेरे को पता लगा कि इनकी जो तबीयत खराब है, तो हमने तुरंत यहाँ के डॉक्टर को जो है बुलाया, और डॉक्टर साहब ने आकर के इनको देखा भी है, इलाज भी किया इनका, और सारा पैसा जो है सतलोक आश्रम की तरफ से, हम लोग की तरफ से, गुरुजी की तरफ से उनको डॉक्टर साहब को खर्चा दिया गया है। अच्छा, अभी आप लोग इलाज भी करवा दिए? इलाज करा दिए, तुरंत हमको पता चला, तुरंत पता लगते ही डॉक्टर को हमने बुलाया यहाँ पर। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा। इसके अलावा यदि आराम नहीं होता है, हमने तो अच्छे डॉक्टर को बुला करवाया, यदि आराम नहीं होता तो और अच्छे शहर में ले जाकर और अच्छे डॉक्टर से जो है इनका इलाज करवाया जाएगा, ताकि ये स्वस्थ रहें, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके, सही से परिवार को संभाल सकें सर। जी धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। हमारे साथ संत रामपाल महाराज जी के एक और शिष्य हैं। सर नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? सर अशोक दास नाम हुआ, और मैं बिहार के गया जिले का निवासी हूँ सर। सर आप एक बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी समाज को लेकर के क्या क्या मुहिम चला रहे हैं, क्या क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है सर, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। संत रामपाल जी महाराज भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने का बीड़ा उठाया है, और नशा मुक्त भारत बनाने का, मांसाहार मुक्त भारत बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उद्देश्य है। और सर बता दूं, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करने का संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है सर। और मानव समाज से जाति पाति का भेद को मिटाना है। मानव समाज से जो देख रहे हैं भ्रूण हत्याएं, तिलक दहेज के लिए भ्रूण हत्याएं कर देते हैं, बच्चे को गर्भ में मार दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी उसे भी समाप्त करने का काम करवा रहे हैं मानव समाज से। मानव समाज में नैतिक और भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जैसे आप आए दिन देखते होंगे, उत्तरी बिहार में बाढ़ से ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। साल भर पहले बताया जाए 2024 में ये दरभंगा जिला में बाढ़ आई थी सर, और उसमें कई गांव उस बाढ़ के चपेट में आ गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे, सारे उनके घर का सामग्री सब जल में बह गया था। बहुत मुश्किल से वो लोग जान अपने आप को बचा पाए थे, सारे रोड पर आ चुके थे। ऐसी अवस्था में सदगुरुदेव जी को जानकारी दी गई, और सदगुरुदेव तत्क्षण आदेश किए, बेटा जल्द से जल्द उस स्थान पर जाओ, और जितने भी
जो पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करो। जिस जगह पे लोग ग्रसित थे बाढ़ से, काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, ऐसे स्थान पर जा कर के हम लोगों ने 24 घंटा कहा जाए सर भंडारा ये खाने का व्यवस्था कर दिए थे और घर घर जाकर सामग्री बनाकर तैयार करके घर घर जाकर के नाव के द्वारा भी, गाड़ी से भी उनको लोगों तक बाढ़ पीड़ितों को आप लोगों ने मदद पहुंचाई। जी जी। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी, और भी देखा जाए सर, जैसे पर्यावरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही आदेश होता है तो हमारे सदगुरुदेव जी का आदेशानुसार पर्यावरण के लिए भी वृक्षारोपण में हम लोग सेवादार बढ़ चढ़ के सेवा देने के लिए कार्य करते हैं सर। जी जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम जो आज आपके गांव तक पहुंची है, आपके गांव के एक परिवार को मदद दी गई है सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? ना जी, इस मुहिम के बारे में जो संत रामपाल महाराज जी के जो तरफ से जो चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, ये बहुत बढ़िया है। माने जितना हम लोग नहीं सोचते थे उससे बढ़िया है। संत रामपाल महाराज जी को हम लोग भगवान के तरह जो है सो ईश्वर के तरह हम लोग देख रहे हैं। उनका जो कार्यकलाप जो है और जो आप लोगों का जो है जो सहयोग है, आप लोग जो साथ हैं, बहुत बढ़िया है। इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, 5 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, जो मरे हैं उनकी पत्नी है, बहुत असहाय है। इनको जो है सो कभी कभी इनका चूल्हा नहीं जलता था। जी बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के सहयोग से संत रामपाल महाराज जी के तरफ से जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। सर आपको बता दें, ये जो राहत सामग्री दी गई है इस परिवार को, लगातार ये राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंचता रहेगा। बहुत खुशी की बात है, तभी नहीं लोगों का जो है सो पालन पोषण होगा। छोट छोट बच्चे लोग हैं, बचिया है, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने के दवा, ये आप लोगों के जो तरफ से जो संत रामपाल महाराज जी के तरफ से जो चल रहा है बहुत बढ़िया है। वो भगवान के रूप हैं। सर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अनुभवी भी व्यक्ति हैं, कभी आपने किसी संत महात्मा के द्वारा इस तरह का मुहिम चलाते देखा नहीं किए हैं? नहीं देखे हैं। जो आज हम देख रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखे। अभी हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बता रहे थे। सीधे तौर पे संत रामपाल जी महाराज जी को वो भगवान के रूप मानते हैं और उनका कहना था कि अब इस परिवार का निश्चित रूप से सहारा मिला है और उनका जीवन बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करने का हम प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? तपेश्वर मोहतो। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। सर आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की आज ये अन्नपूर्णा मुहिम इस गरीब परिवार तक पहुंचने का काम किया और ये सारे राहत सामग्री जो है जी उस परिवार को दी गई है। जी आपने देखा? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कहते हैं संत महाराज जी के। कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता है, हाँ, जिसका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। आप किस रूप में मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान मानते हैं। भगवान के रूप में मानते हैं। हाँ, भगवान मानते हैं। जब सब कुछ देते हैं तो भगवान मानते हैं। इस परिवार को सब कुछ दे रहे हैं, उनके दुखों को दूर करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान ही है। माने गरीब परिवार का जो सब सामान दे रहे हैं तो भगवान ही है। अब ये सारे राहत सामग्री पा करके इस परिवार को राहत मिल पाएगा? हाँ, बहुत मिलेगा। राहत मिल पाएगा। हाँ, इनके जीवन को बदल पाएगा। हाँ हाँ, जीवन बदल जाएगा इसका, बाल बच्चा भी बदल जाएगा इसका। जी जी, धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? जी पुतुल देवी। आप इसी गांव के रहने वाली? जी इसी गांव का रहने वाली हूँ। इस परिवार को तो आप भली भांति जानते होंगे।
कैसे ये परिवार पिछले ये बहुत दुख में थे। बहुत इनका दुख में- पति गुजर गए तब से बहुत तकलीफ में थी। एक बेटी थी, वो मांग कर लाती थी तो इसका पालन पोषण चलता था। कभी चलता भी था, कभी नहीं चलता तो था। हर रोज तो मिल नहीं पाता होगा, कभी नहीं। कभी कुछ लोग देते होंगे, कभी नहीं भी दे पाते होंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है जी सब कोई देगा रोज रोज। संभव नहीं है। अभी आप देखें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम है, वो हर गरीब को भूख को जो है, जो भूखे रह रहे हैं, हर गरीब को वो मदद कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज इस परिवार तक पहुँचने का काम किया, ये तमाम राहत सामग्री दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? उसको भगवान भी मानते हैं भगवान मान जी। जो एक गरीब परिवार की इतना मदद किया, उसको भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। उसको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते दिल से धन्यवाद करते दिल से हैं धन्यवाद। जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस परिवार की मदद की है, सारा सामान की व्यवस्था कर दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये किसी जीव के बस का, मानव मात्र का काम नहीं है, ये किसी जीव के बस का नहीं है। ये स्वयं समर्थ हैं संत रामपाल जी महाराज। आज कबीर परमेश्वर के जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में यहाँ पर धरती पे विद्यमान हैं और ये सारी दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये सारा सामान पहुँचाया गुरुदेव जी ने। ये सारा सामान से जो है इस परिवार का रहने का, खाने का, पीने की सारी व्यवस्थाएं चलेगी। अब इनको सहारा मिल जाएगा। पहले बेसहारा थे, अब इनको परम पिता संत रामपाल जी महाराज जी का, असली पिताजी का सहारा मिल गया इस परिवार को। अब ये परिवार जो है खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी, मांग के नहीं लाना पड़ेगा। और मैं ऐसे संत को कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने, हे प्रभु, कहाँ आप 1000-1200 किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठे हैं और वहाँ से आप बिहार में, यहाँ पर इस पश्चिमी चंपारण में जो है ऐसे लोगों को खोज करके आप ये राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दाता। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यहाँ के जितने गांव वालों सदस्य ने भी देखा, गांव के समाज ने भी देखा, मतलब सबके मुख से मैं यही सुन रहा हूँ कि उनके लिए ईश्वर आ गए हैं, भगवान खुद यहाँ इनके लिए उतर गए हैं। तो सारा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज जी को ईश्वर का दर्जा दे रहा है। और हो क्यों नहीं, ये काम जीव के बस का नहीं है, ये ईश्वर ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज ईश्वर ही हैं, परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर जी का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज इस तरह से दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं। और यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, पूरे भारत में जो है मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और सभी तक पहुँच रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था, झोपड़ी से मकान की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। गुरुदेव जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर पे जो बता रहे थे इनके शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, कि वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। और यही बात सारे ग्रामीण जो है, अभी कुछ ग्रामीण बता रहे थे, कुछ महिला, सारे ग्रामीण जनता जो है उनके जय जयकार कर रहे हैं और जो है उनको सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो भगवान हैं और भगवान के रूप में आज इस परिवार को भला किए हैं। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से ये मुहिम इस परिवार तक पहुंचा और कैसे इस बहन को जीवन को बदलने का काम किया। बहन जी, आपके घर तक आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए और सारे राहत सामग्री जो है आपको दी गई है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है अब आपको सहारा मिल पाएगा जी। अब आपके बच्चे दूसरे जगह मांगने नहीं जाएंगे? नहीं अब आपके घर पे खाना जो है हर रोज बन पाएगा? बनेगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान मानते हैं। अब भगवान मानते हैं जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य सभी बता रहे थे, अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिल गया। अब सारे बच्चे, आप सारे परिवार जो है ना, संत रामपाल जी महाराज जी की जिम्मेवारी है, वो आपके सारे परिवार का जिम्मेवारी ले लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भगवान मानते हैं। अब भगवान मानते हैं जी। ये कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मेरे भगवान हैं, मेरे दुखों को हरने का काम किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अब तो आपको बाहर जाके मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं। आप जाते थे ना पहले पड़ोस के यहाँ मांगने के लिए, कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, हाँ। है ना? अब तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं। अब भरपेट भोजन कर पाओगे। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहोगे? भगवान मानते हैं। दर्शकों, आपने देखा ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज संगीता देवी के जीवन को कैसे बदलने का काम किया, कैसे उनको एक नई सहारा देने का काम किया।
आप देख पा रहे थे, उनकी एक बच्ची थी जो बता रही थी कि भीख मांग के लाते हैं तो एक वक्त का खाना मिल पाता है, कभी कभी भूखे सो जाना पड़ता है। अब निश्चित तौर से वो बच्ची, वो परिवार कभी भूखे नहीं सो पाएंगे, क्योंकि अब उनको अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा मिल गया है, संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिल गया है। मैंने उस दृश्य को भी देखने का काम किया दर्शकों। काफ़ी भावुक पल था, काफ़ी भावुक पल कह सकते हैं आप। मैं उस दृश्य को आप खुद, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी पीड़ा में, काफ़ी दर्द में ये परिवार जी पा रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, निश्चित तौर से उनके दर्द को, उनके पीड़ा को दूर करने का काम किया। आप समझ सकते हैं दर्शकों, बिहार में ये सेवा चल रही है और इस परिवार की सिसकियाँ, इस परिवार के दर्द को हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और आज उनकी टीम और इनके घर तक पहुंचने का काम किया और उनके पीड़ा, उनके दर्द को दूर करने का काम किया। मैं ऐसे संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो ऐसे बेबस और लाचार परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं, उनको जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि संगीता देवी के इस परिवार की सबसे बड़ी जरूरत भोजन और बच्चों की पढ़ाई थी, ताकि उन्हें दोबारा भीख न मांगनी पड़े। उस समय इस असहाय परिवार तक पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची थी। उस समय परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त संगीता देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और घर के लिए कुछ और आवश्यक सामग्री जिनकी उन्हें जरूरत थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ बिहार में। मैं ब्रजेश कुमार और हमारी एसए न्यूज़ की टीम आज आ पहुंची है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया ब्लॉक स्थित बरवा कला गाँव में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस एक परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की गई है, जिसमें आज हम जानेंगे कि क्या उनकी स्थिति है। प्रथम बार जो राहत सामग्री प्रदान की गई थी और आज जो दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायी यहाँ लाए हैं राहत सामग्री, तो अब तक उनके स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ और क्या उनका विचार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं उन परिवार के पास। तो दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर, उस परिवार के पास जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम उस परिवार से बात करते हैं। देख सकते हैं पिछले बार इनके बारे में आप जाने थे, अब आज ये जो दूसरी बार राहत सामग्री आपके समक्ष ये है जो दी जा रही है इनको, और पिछले जो राहत सामग्री मिली थी अब तक इनमें क्या परिवर्तन आया हुआ है और ये कैसा जीवन यापन अब कर रही हैं, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज दूसरी बार आपके घर सामग्री आपके मदद के लिए भेजे हैं, तो आपको कैसे पता चला, इनसे कैसे संपर्क किए कि आपको ये सामग्री मिला? कार्ड पर नंबर मिला है, वैसे फोन करके सामान कहेगा तो मिलेगा। तो आपने इन लोगों के पास जो भी है सेवादार, इनके पास कॉल किए थे, फिर आपको ये सामग्री पहुंचाई गई? जी, सामान उड़ा गए तो फोन कहे चाचा जी लोग तो नंबर है तो कार्ड पर तो कहनी ठीक वाले आके दे दे। तो दर्शकों, सुना आपने, इनको जब राहत सामग्री पहली बार जब दी गई थी तो उस समय आप देखे होंगे इनके पास जो भी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके जो अनुयायी हैं वो एक कार्ड दे गए और उस कार्ड के माध्यम से ये कॉल की अपने सामग्री के ख़त्म होने के पहले, और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज के जो भी सेवादार हैं, शिष्य हैं, वो इनसे संपर्क किए जब इनका कॉल गया उनके पास, तो और फिर ये कॉल पर बताई कि सामग्री ख़त्म होने वाला है, फिर इनको जो है सामान दोबारा यहाँ पर पहुँचाया गया। पहले जो दुख तकलीफ़ था, क्या वो अब भी है या अभी कोई किसी प्रकार की समस्या है? जी नहीं। आपके हर एक समस्याओं को, आपके हर एक जो ज़रूरतों को, समस्याओं को ख़त्म करके ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे उनको? भगवान मानते हैं।
तो देख सकते हैं आप, माता जी इतनी भावुक हैं कि कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन हाँ इतना मन में ज़रूर है कि इतने मदद और इतने इनके जीवन में परिवर्तन करने वाले संत रामपाल जी महाराज को ये भगवान के दर्जा देकर भगवान मानती है। उनके इस अद्भुत कार्य और इस ये जो मुहिम है, न जाने विश्व में कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज अपना बनाकर जो मदद कर रहे हैं, समाज में एक अद्भुत परिवर्तन दिख रहा है। अब हम कुछ माता जी के घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए अब हम इन छोटी सी बच्ची से जानते हैं कि इसका क्या कहना है। पहले जो आपके पास समस्या था स्कूल ड्रेस को लेकर या स्कूल, वो सब अब कैसे, अब सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ है? संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार को और आपके जितने भी भाई बहन हैं उनको मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवान मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी आपने कहा कि हाँ हमें ये कमियां हैं, उस सबको दूर करके आपके हर एक समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? दर्शकों देखिए, ये छोटी सी बच्ची, इसके अंदर इतना भावना जगई, ये इसके आंखों में आंसू आ गया। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं कितने नन्हे मुन्ने सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो कि आज ये देख सकते हैं इनके लाइफ में एक अद्भुत परिवर्तन मिला है और जो भी ज़रूरतें हैं इनको ये पूरा किया गया है। संत रामपाल जी महाराज पूरा किए हैं इस मुहिम के तहत। ये जो बच्चे कपड़े आज पहन कर दिख रहे हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज ही स्कूल ड्रेस, शिक्षा के लिए इनके जीवन सुधरे, ये शिक्षित हो, ये भी वो जो मुख्य एक समाज में पहचान है शिक्षा, उससे ये लोग भी जुड़े। इसके तहत इनको ड्रेस उपलब्ध संत रामपाल जी महाराज कराए। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शीतल। स्कूल जाती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? पहला। ट्यूशन जाती हैं? हाँ जाती हूँ। ये आपके परिवार को पूरा संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भगवान मानती हूँ। मतलब दर्शकों मान सकते हैं एक पूरा फैमिली जो है, जिसे कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ये आज तक आप सुनते आए होंगे, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज को भगवान और भगवान के सिवा कुछ नहीं मान रही है, केवल भगवान है। अब थोड़ा उन सेवादारों से बात करेंगे जो इस राहत सामग्री को यहाँ लेकर आए हैं, उनसे इस राहत सामग्री के बारे में जानेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इनसे इस मुहिम के तहत दूसरी बार जो राहत सामग्री यहाँ लाई गई है मदद के लिए, तो इसके बारे में जानेंगे हम। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप दूसरी बार राहत सामग्री लाए हैं, क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो चलाई जा रही है, इसके तहत इनका पहला जो सामग्री पहले मिला था, अभी फिर दोबारा जब सामान इनका समाप्त हुआ तो इन्होंने कॉल किया और फिर प्रार्थना लगाई गई वहाँ पे, और जो उनका गुरुजी का आदेश हुआ तो गुरुजी ने भेजे हैं उनके लिए। वो क्या क्या सामान है थोड़ा इसको देख लिया जाए। जी, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ है। ये टाटा नमक जो कि सबसे नंबर 1 में आता है, 1 किलो टाटा नमक है। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्चा है, ये जीरा है, ये हरी मूंग दाल है, और ये हल्दी पाउडर है, ये चना दाल है, पीली मूंग दाल,
ये कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सल जो कि सबसे नंबर 1 में आता है। इसके बाद है ये काले चने, सब्जी के लिए संतरामपाल जी महाराज ने भिजवाए हुए हैं। इसके बाद नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 कंपनी का ये 4 पीस साबुन भिजवाए हैं। कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सल नंबर 1 कंपनी का ये जो सर्फ एक्सल साबुन है 1 किलो वो भिजवाए हैं संतरामपाल जी महाराज इनके लिए। और ये बेसन है, फॉर्चून कंपनी की बेसन। और भी जो सामग्री है इधर देखा जाए, ये संतरामपाल जी महाराज ने भिजवाए हुए हैं प्याज 5 किलो, आलू है 5 किलो, ये चीनी है 4 किलो, 2-2 किलो का पैकेट। इसके बाद भिजवाए हुए हैं ये सरसों का तेल 1-1 लीटर का 2 लीटर 2 बोतल। इसके बाद ये अचार है 1 किलो, ये दूध है इनके चाय बनाने के लिए या फिर बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके लिए, ये 500 ग्राम का 1 किलो का डब्बा है, ये संतरामपाल जी महाराज ने भिजवाए हुए हैं। और इनका जो महीने का राशन है उसके लिए ये 26 किलो चावल है भिजवाए हुए हैं। इसके बाद में ये रहा आटा जो कि बढ़िया कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी आशीर्वाद 5-5 किलो का 2 बंडल है, 10 किलो आटा भिजवाए हुए हैं। इसके बाद इन बच्चों के लिए ये राहत सामग्री जो है, इसके अलावा में इनसे पूछा गया कि अभी कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो फिर बताई जाए। तो इन्होंने बताया कि पिछली बार जो सामग्री मिली थी उसमें लगभग सभी सामान मिल चुका है। अभी कम पड़ रहा था, इन लोगों के पास चप्पल नहीं था जो घर पे पहनने के लिए, तो इन बच्चों के लिए ये 2 बच्चों के लिए और एक माताजी के लिए भिजवाए हुए हैं। और ये सारी सामग्री संतरामपाल जी महाराज ने जो इनको ये आश्वासन दे दिए हैं कि अब से जब तक इनके घर में कोई काम करने योग्य नहीं होगा, यानी कि इस परिवार का कोई सहारा जब तक नहीं हो जाता है, तब तक संतरामपाल जी महाराज इस परिवार का टोटल खर्च जो ये लिखवाए हुए हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, यानी हर एक चीज़ हमेशा के लिए जब तक इनका कोई सहारा नहीं हो जाता है तब तक संतरामपाल जी महाराज इनको देते रहेंगे। इसके तहत अभी ये दूसरी किस्त आई है, फिर जब इनका सामग्री कम होगा तो ये बताएंगे, उस हिसाब से जो भी सामान इनको ज़रूरत की होगी वो संतरामपाल जी महाराज भिजवाएंगे इनको। संगीता देवी जी को दूसरी बार राशन सामग्री उसी दिन मिली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सेवादारों ने महसूस किया कि सिलेंडर खाली है, इसलिए मानवता का परिचय देते हुए राशन मिलने के अगले ही दिन भरा हुआ गैस सिलेंडर उनके घर पहुंचाया गया। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम महज एक मदद नहीं है, ये है जरूरतों को समय से पहले समझ लेने का नाम। तो दर्शकों, देखा आपने पूरे सामग्री और संत रामपाल जी महाराज दूसरी बार कैसे इस परिवार को राहत सामग्री भेजे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये परिवार है, जिस वार्ड में ये परिवार है उस वार्ड के वार्ड सदस्य, और इनसे जानेंगे इस परिवार के बारे में और स्थिति कैसे परिवर्तन हुआ उसके बारे में। नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार। परिचय आपका? विनय कुमार नाम है, सिसवनिया पंचायत वार्ड नंबर 3 का हम वार्ड सदस्य हैं, जो लौरिया प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। आपके वार्ड में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज एक परिवार को एक प्रकार से गोद लिए हुए हैं, इनको पूरे राहत सामग्री दे रहे हैं, जो भी इनके ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। पिछले बार राहत सामग्री दी गई थी, दोबारा आज फिर राहत सामग्री दी जा रही है। क्या परिवर्तन आ रहा है इस परिवार में और क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? सबसे पहले हम रामपाल जी महाराज जी जो हैं, संत रामपाल जी महाराज, उनको धन्यवाद देंगे कि ऐसे जो परिवार है ये परिवार का समझिए कि जो कोई सहारा नहीं है, ऐसा जो ये परिवार है वो जो है उनका छोटे छोटे बच्चे हैं। और आनंद जी जो वो बताए थे हमसे कि कोई बताइए जो निसहाय और विधवा औरत जो लोग हैं गांव में जिनका कोई सहारा नहीं, उनको संत रामपाल जी के महाराज के जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका कुछ उद्धार किया जाएगा। हम बताए और आनंद जी इस पे कार्य किए, आके फर्स्ट किस्त दिया गया इन लोगों को, जो ज़रूरत का सामान थी। अभी भी इनका जितना ज़रूरत का सामान था फिर मिल गया दूसरा किस्त में। इनका परिवार अब हम लोग का लग रहा है, बार बार गांव में जाती थी, भटकती थी, कहीं बढ़ जाती थी, रोने लगती थी, परिवार का स्थिति इतना दयनीय था। अभी इनका जीवन यापन अच्छा से चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।
संत रामपाल जी महाराज जो इतना अपना समझकर और दुख दर्द को समझते हुए, जहाँ तक आज समाज में देखा जा रहा है लोग अपने को नहीं ये कर पाते हैं, और ये अपना समझकर और मदद कर रहे हैं, हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे संत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। ठीक है, समझिए कि ऐसे परिवारों के लिए तो भगवान है, भगवान के समान है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे बाकी धर्म संस्था भी हैं इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में, जी। क्या वो ऐसे कर पा रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम सबसे हटकर जो चलाए हैं, गरीबों के जो बेसहारा परिवार है उनके मदद के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं या जो भी हैं, बड़ा बड़ा संस्था चलाते हैं, उन लोग देखते हैं अपना फायदा की चीज़, कि क्या हम करें जिससे हमारा फायदा हो। ठीक है, पब्लिक के बारे में, चाहे असहाय गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता। संत रामपाल जी महाराज ऐसा पहला संत हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और सोचे हैं, और ऐसा मुहिम ला कर आए हैं जिससे लाखों परिवारों का अपना पालन पोषण अच्छा से हो रहा है, जिसे शिक्षा की ज़रूरत है शिक्षा दी जा रही है, जिस रोटी की ज़रूरत है रोटी दी जा रही है, और जिसका दवा की ज़रूरत है दवा दिया जा रहा है। पहला संत है। तो दर्शकों, आप ये देख रहे हैं कि कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, और जो समाज के वो वर्ग है जो कि जिनकी जिम्मेवारी है इस समाज में कुछ, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज को एक विश्व उद्धारक कहें तो, भगवान कहें तो, इससे कम नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे करके ये पूरा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज विश्व में एक अद्भुत नई क्रांति ला दिए हैं, जिससे न जाने कितने उजड़े परिवार, न जाने कितने ऐसे परिवार जो कभी ये पूरी तरह से मान चुके हैं कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, उनका सहारा बन रहे हैं। तो ये कहें कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और वही भगवान आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में हर एक बेसहारा लोगों को सहारा बन रहे हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, और अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में आपने देखा। अगर इस मुहिम के बारे में आपका कोई विचार है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे एसए न्यूज़ चैनल। आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब